हर काम की तैयारी करने और हर काम की प्लानिंग करने वाला इंसान ही कामयाब होता है। तो क्यों ना अपने नेक्स्ट डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम अपनी नाइट रूटीन इस तरह की सेट कर लें कि हमारे लिए बहुत आसानियाँ हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। घर वालों को खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं अपने किचन में किस तरह से रात को काम करती हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रात को अगर हम लोग अपना किचन क्लीन करके नीट करके सोएं तो नेक्स्ट डे बहुत प्रोडक्टिव होता है। और कभी अगर ऐसा हो कि रात को किचन साफ करके ना सो सकें तो नेक्स्ट डे ऐसा लगता है कि वो काम ही आधा दिन खत्म नहीं हो रहे। तो मैंने सबको खाना वगैरह खिला दिया था। उसके बाद किचन में जो काउंटर टॉप पे चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा इनको क्लीन किया अच्छे तरीके से। अपने रोलिंग पिन यानी कि बेलन को भी अच्छे तरीके से साफ करके कवर करके रख दिया। खुश्क आटे को भी कवर करके रख दिया। और जो खुश्क आटा स्लैब पे गिर जाता है, रोटी शीट के अलावा भी, जो रोटी बनाने वाली शीट है या जो भी आप यूज़ करते हैं, उसके अलावा भी आटा काफ़ी फैल जाता है, उस सबको भी समेट लिया। मेरे ख्याल में अगर रात को ये सब काम कर लिया जाए और किचन को क्लीन कर लिया जाए तो मेरा तो नेक्स्ट डे बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है। आपने देखा कि किचन काउंटर टॉप पे बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो बच्चे भी रख देते हैं और अक्सर हम खुद भी रख देते हैं। तो उन सबको रात को ही क्लीन कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे और आपका किचन क्लीन होगा तो आपको पहले वाली जो काम का बर्डन है वो नहीं पड़ेगा और आप नेक्स्ट डे को बहुत प्रोडक्टिव वे में स्टार्ट कर सकेंगे। अगर रात के ही खलारे आप उठाते रहेंगे तो नेक्स्ट डे प्रोडक्टिव कैसे होगा? पिछले दिन के ही खलारे उठाकर आप बहुत थक जाएंगे और फिर पूरा दिन अपने बच्चों के साथ आपको प्रोडक्टिव वे में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो किचन को मैं अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ। स्टोव को रात को अगर बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँ तो नेक्स्ट डे जब भी मैं नाश्ता बनाती हूँ या दोपहर का खाना या रात का, तो उसके बाद फिर मुझे इतनी ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। स्टोव क्लीन ही होता है और मैं उसको हल्का सा साफ कर लेती हूँ गीले स्पंज के साथ। तो रात को एक दफ़ा अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे ये होता है कि कीड़े मकोड़ों से भी आपका किचन काफ़ी ज़्यादा साफ रहता है। अगर खाने की ज़रात रह जाए तो फिर उसके बाद वो कीड़े मकोड़े भी आते हैं। तो यहाँ माशाल्लाह मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा मैं आज आलमंड्स और किशमिश सोक करूँगी। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें अपनी रूटीन में शामिल करें और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन के जो ज़रूरी काम थे, बर्तन धोना, स्टोव क्लीन और काउंटर टॉप वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया था। लेकिन अभी मेरे बच्चों के सोने में थोड़ा-सा टाइम था तो मैंने सोचा कि अपने काउंटर टॉप के अलावा जो काउंटर टॉप पे मैंने ओवन रखा है इसको आज थोड़ा-सा क्लीन कर लेती हूँ। ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ी-सी थी। तो मैंने सोचा कि आज इसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि आप अपने 5 और 10 मिनट रात को लगा लें और अगर थोड़ी थकावट भी है ना तो आप यकीन करें कि सोने से ना सब कुछ ठीक हो जाता है। जब आप सोते हैं तो रेस्ट भी हो जाता है। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे के लिए काम छोड़ देते हैं, चलो आज तो थकी हुई हूँ, सो जाती हूँ, कल करूँगी, तो यकीन करें कि फिर कल वाले दिन के इतने काम होंगे कि ये काम फिर रह जाएगा। तो आप अपने रात को ही अपने 5 से 10 मिनट जो है ना प्रोडक्टिव बनाएं और आप इस तरह से काम करें कि आपने कल कहीं जाना है या कल आपकी और कोई मसरूफियात हो सकती हैं। तो रात को जो आप काम करेंगे ना तो आप यकीन करें कि आपको लगेगा आप बहुत प्रोडक्टिव हो गई हैं, बहुत एक्टिव हो गई हैं और 5-10 मिनट में सिर्फ आपका ना बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। तो इस तरह की एक्स्ट्रा क्लीनिंग वगैरह का काम जो है रात को कर लिया करें। अपने लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ बच्चे हैं या आपका घर है, फैमिली है, तो आपको बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन है। तो रात को अपना काम, अगर आपके बच्चे सो जाते हैं और आप अभी सोई नहीं हैं, आपके पास थोड़ा-सा टाइम है, तब भी आप ये सब काम कर सकते हैं। देखें, अपने लिए खुद आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि कोई भी किसी के लिए नहीं करता और जो आपके हिस्से के काम हैं वो भी आपको ही करने हैं। मैं सऊदी अरब में और मुझे सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है, तो क्यों मैं अपने टाइम को वेस्ट करूं। तो मैंने सोचा अभी मेरे बच्चों ने खाना वगैरह खाया और फिर दूध पीने में थोड़ा सा टाइम है तो मैं इतनी देर में ये काम कर लेती हूँ। तो मिसाला जार जो मैंने स्पाइस जार यहाँ से मैं लेके आई थी, नमक, काली मिर्च और पिंक सॉल्ट वाले हैं, मैंने इनमें भी सबको अच्छे तरीके से खाली करके और इनको भी वॉश कर लिए। मुझे हार्डली 10 मिनट लगे हैं या 12 मिनट। और मैंने इनको कपड़े पे अच्छे साफ सुथरे टॉवल पे, किचन टॉवल पे रख दिया था और फिर मैंने इनको टिश्यू से अच्छे तरीके से वाइप अप करके ड्राई कर दिया और इनको फील कर दूंगी। आप यकीन करें, जब नेक्स्ट डे मैं उठी तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि ये काम मैंने रात को कर लिया और ये क्लीन होगी, क्योंकि किचन के काउंटर टॉप पे चीजें होती है ना, ओवन पे, तो ये सब क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना किचन बड़ा मैस लग रहा होता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। वीडियोस से अगर आप कुछ भी सीखते हैं तो आप मुझे कमेंट किया करें, मुझे वीडियोस को लाइक किया करें। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा अपनी बहनों के साथ इस तरह की प्रोडक्टिव रूटीन, इस तरह की प्रोडक्टिव बातें शेयर करूं जिससे किसी का भला हो जाए। क्योंकि जब आप न्यू न्यू मदर बनती हैं या न्यू मैरिड होती हैं ना, तो इंसान को किसी भी चीज़ का पता नहीं होता। जिम्मेदारियों को लेना आसान है, लेकिन उनको एक प्रोडक्टिव वे में लिया करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।